आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची पहुंच गए। सूबे के हुकूक के तहव्वुज़ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध का ओल्ड टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कारकुनों से खिताब में कहा, नहरों का फैसला वापस हो चुका। कुछ लोग गलत कागज दिखाकर अवाम को गुमराह करना चाहते थे। कागजों में मौजूद मंसूबों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। 7 जनवरी 2024 को जारी इरसा का सर्टिफिकेट गुज़िश्ता रोज मनसूख हो गया। पाक भारत कशीदगी में भारत ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर साइबर हमले। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं, भारत ने मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट्स पर साइबर हमले किए। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय साइबर हमले नाकाम बनाए। सोशल मीडिया के मैदान में पाकिस्तानी नौजवान भारत का जबरदस्त मुकाबला कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का शुमार अमरीका और बरतानिया जैसे ममालिक में होता है। मकबूजा कश्मीर में भारत का नया खेल शुरू। कश्मीरी नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। पहलगाम हमले की आड़ में कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम करने और दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगाने की मुहिम तेज। मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमले की जगह पर मौजूद मुसलमान वर्कर्स और सयाहों से तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय इंतजामिया ने वादी कश्मीर के 48 सयाहती मुकामात को बंद कर दिया। भारत की एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी। भुंबर के मुनावर सेक्टर के दुश्मन की क्वाडकॉप्टर से जासूसी करने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर पाक फौज की मुस्तादी, पेशा वराना और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। आलमी बैंक ने अहम फैसला कर लिया। पाकिस्तान के लिए $108 मिलियन की इजाफी फाइनेंसिंग के लिए मंजूर। रूरल एक्सेलेंसी प्रोजेक्ट के लिए $78 मिलियन की मंजूरी दी गई। आलमी बैंक के मुताबिक मंसूबे से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई को बेहतर बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा इंटेग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $30 मिलियन मंजूर किए गए हैं। आलमी बैंक का कहना है कि मंसूबे से सूबे में कुदरती मज़ाहमत को मजबूत बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस आयशा मलिक के कानून के शोबे में नुमाया खिदमात का एतराफ़। जस्टिस आयशा मलिक को यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाज दिया। बरतानिया की मारूफ तालीमी दरजगाह यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने जस्टिस आयशा मलिक को 28 अप्रैल को मुनक़दा तकरीब में एजाज़ी डिग्री अता की। कानून और इंसाफ के शोबे में बेमिसाल खिदमात और ख़वातीन की नुमाइंदगी को फ़रोग़ देने पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारतीय इल्ज़ामात पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम और पाक भारत कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरा जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। दोनों ममालिक का 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तेफ़ाक़। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, पाक भारत कशीदगी और मसले फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। भारत के एकतरफ़ा इक़दामात पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ पर मौलाना को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू में कहा, मोदी मुसलमान दुश्मन है। इस्लाम और मुसलमानों के मुकाबले में जहाँ कोई महाज मिलेगा मोदी वहाँ खड़ा हो जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारत आग से खेलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। पंजाब के बड़े शहरों में मरहलावार तामीर मरम्मत और बहाली के मंसूबों की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। पहले मरहले में 59 बड़े शहरों में सीवरेज एंड ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर होगा। मरीम नवाज की पंजाब के देहात में भी यकसा डेवलपमेंट की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम सुथरा पंजाब कामयाबी से जारी है। शहरी सूबे को साफ बनाने के लिए अपना फ़र्ज भी निभाएं। सिंध हुकूमत के ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए निज़ाम लाए और EV टैक्सी लॉन्च करने के लिए इक़दाम तेज। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नामेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स के क़याम में पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा। शर्जील नामेमन ने कहा, EV टैक्सी सर्विस के इख़ाज़ से ही न सिर्फ शहर का टैक्सी निज़ाम बेहतर होगा बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी वाज़े कमी आएगी। शर्जील नामेमन ने डबल डेकर बसेज रवां साल जून तक लाने की खुशखबरी सुना दी।
बच्चों के इलाज की आस मोदी हुकूमत की हठधर्मी के सामने हार गई। दिल के मरीज 2 बच्चों के इलाज के लिए भारत जाने वाली पाकिस्तानी फैमिली भारतीय हुकूमत के अहकाम के बाद मायूस होकर वतन वापस लौट आई। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने वीडियो बयान में बताया वो इलाज कराए बगैर वापस आए हैं। जो सूरत हाल पैदा हुई उसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था। शाहिद अली ने हुकूमत पाकिस्तान से किसी और मुल्क में बच्चों के इलाज का बंदोबस्त करने की अपील कर दी। लिबरल पार्टी ने कनाडा में इंतखाबात जीत लिए। हुक्मरान जमात चौथी बार हुकूमत बनाएगी। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी का जीत का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी ने 167 और कंजर्वेटिव ने 146 नशिस्तें हासिल की। कैनेडियन वजीर आजम का जीत के बाद पहला खिताब अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को मुत्तहिद होकर चैलेंजेस से निपटना होगा। कैनेडियन शहरियों के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करूंगा। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तानी तज्जियाकार का जुर्रतमंदाना बयान भारत से हजम न हुआ। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी तज्जियाकारों और सहाफियों पर भारतीय मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मीडिया को कंट्रोल करने की खुसूसी हिदायत जारी। और मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। हीट वेव की शदीद लहर जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में 30 अप्रैल तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहेगा। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान में भी सूरज आग बरसाएगा। इस्लामाबाद, गिरदुनवा में शदीद गर्मी की जद में। महकमे मौसमियात की शहरियों को गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज की हिदायत। गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल का